हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज से तकरीबन 1 महीने या 1.5 महीने पहले WBJEE की सिर्फ और सिर्फ डेट्स अनाउंस की गई थी, लेकिन कल के नोटिफिकेशन में WBJEE की डेट्स भी अनाउंस कर दी गई है। साथ ही साथ कब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं जमा, वो भी बता दिया गया है। और डेट्स की बात करूँ तो 28 दिसंबर यानी कि कल से हमारी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। 31 जनवरी 2024 तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। 3 से 5 फरवरी तक आप लोगों को करेक्शन विंडो का एक ओपन होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आपकी 18 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आप लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो एग्जामिनेशन होने वाली है 28 अप्रैल को, जो कि संडे होने वाला है। और ये एक टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि डेट मतलब एक सप्ताह आगे या एक सप्ताह पीछे हो जाए। जनरली पीछे तो होता नहीं, आगे ही हो सकता है। लेकिन अभी हम लोगों को यही मान के चलना है कि 28 अप्रैल 2024 को हमारी एग्जामिनेशन वो होने वाली है। अगर आप लोगों को WBJEE के डिटेल में अगर जानना है कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग बताइएगा। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इस बार भी एक डिटेल एनालिसिस के साथ एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब। ये रही यार हमारी वेबसाइट WBJEE की सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस वगैरह चाहिए होंगी, इस वेबसाइट पे आके आप लोग एक एक करके सारी चीज़ों को हाईलाइट्स देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखना चाहते हैं, फार्मूला बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, या और भी जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं आराम से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रही यार हमारी व्हाट्सएप की चैनल, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को तुरंत मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे WBJEE 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिख रही होगी रेड कलर की, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हम लोग के सामने खुल चुकी है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दिया गया है हम लोग के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर 2024। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे फिलहाल न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ईमेल आईडी जैसे कि आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी ना हो, आप ईमेल आईडी बना लें। एक फ़ोन नंबर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपये लगेंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। SC ST OBC है अगर हैं तो आप लोगों को 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और सिमिलरली और भी डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए कितने कितने रुपये पे करने पड़ेंगे वो यहाँ पे बताई गई है। पासवर्ड यहाँ पे बताया गया है कि आपका पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 से 13 लीटर का होना चाहिए। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी पासवर्ड को बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी डिटेल्स अपनी भरनी है, क्योंकि ये मैं बस एक आप लोगों के लिए डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं अपना नेम या फादर्स नेम या मदर्स नेम या जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए डालूंगा वो सारे एक डेमो पर्पस के लिए होंगी। उसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम भरना है, फिर फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को भरनी है। मैं जल्दी जल्दी भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आप लोगों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे तुरंत यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगी, और वहाँ से जो OTP आप लोगों की मिलेगी आप लोगों को, वो OTP आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब हम लोगों की पहली स्टेप यार पूरी हो चुकी है। एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, ये रही आपकी एप्लीकेशन नंबर। इसको आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स नहीं भरा है, और बाकी चीज़ों को भी हम लोग को फिल करना है। कुछ बच्चे जानना चाह रहे हो कि भैया हम लोग की पासवर्ड वो किस तरीके की होनी चाहिए। लोग बनाएंगे उसमें एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे S यूज़ किया है। उसके बाद आप लोगों का स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल केस लेटर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे @ यूज़ किया है, और कुछ नंबर्स भी होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 9124 यूज़ किया है। आप यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड जो हमारा होना चाहिए वो 8 लीटर का कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 5 1 6 और 4 10 लीटर का बनाया है। आप चाहें तो 8 लीटर का बना सकते हैं, आप चाहें तो 13 लीटर का भी बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप बनाइएगा किसी के साथ शेयर ना करें, कि वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग अब चलेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल के तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम लोग जाते हैं अभी। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है वो भरनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना नाम भर लिया है, फादर्स नेम भर लिया है, मदर्स नेम हमने यहाँ पे भर लिया है, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब ये है कि अगर आप असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से हैं तो इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करें। अगर आप नहीं हैं तो आप लोगों को अदर्स चूज़ करना है। अगर आप अदर्स चूज़ करेंगे तो आप लोगों को जो होम कोटा का जो एडवांटेज है वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। होम कोटा का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो बच्चे उन 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से। तो हम लोगों ने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे हिंदुज्म सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी सेलेक्ट करना है तो हम लोग को यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिक आ जाता है। अब कुछ बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि भैया मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हूँ मैं SC ST OBC। देखिए, होम स्टेट के जो बच्चे होंगे
वही बच्चे यहाँ पे SC ST OBC इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बंगाल से हैं, या फिर अगर आप बंगाल से हैं, अगर आप SC स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया वेस्ट बंगाल, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होगा SC ST OBC जिन भी चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, आपने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया स्टेट ऑफ डोमिसाइल में, तब आप लोगों के लिए यहाँ पे और सारे कैटेगरी के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सब कैटेगरी पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो नो। उसके बाद ट्यूशन फी वेवियर एक ऑप्शन आता है। इसका मतलब कि एक सर्टेन जिनकी तनख्वाह जो होती है एक सर्टेन लिमिट से कम होती है, मतलब बहुत अगर कम होती है, फॉर एग्जांपल किसी के पिताजी एक साल में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 70,000 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और वो बच्चे वेस्ट बंगाल या फिर उनके जो साइड के रीजन है वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बच्चे ट्यूशन फी वेवियर का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर हमारे लिए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग अदर स्टेट के बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नो के ऊपर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल या असम त्रिपुरा अगर सेलेक्ट करे होते तब आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पे आते। उसके बाद हम लोगों को इनकम कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिटवीन 2.5 लाख टू 8 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पास कर चुके हैं तो आप लोगों को पास लिखना है। अगर आप अपीयरिंग है तो आप लोग यहाँ पे अपीयरिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपीयरिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी पास तो हुए ही नहीं है, तो ईयर ऑफ पासिंग में हम लोग यहाँ पे 2024 को सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ बोर्ड पूछा जा रहा है तो हम लोग अपने यहाँ पे बोर्ड को चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे लिए तो CBSE है, तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि स्कूल का नेम, हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपके यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालनी है और परमानेंट एड्रेस डालनी है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ये है कि जिस जगह आप अभी रहते हैं वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस हो गई, और परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि जहाँ से आप लोगों का ताल्लुक है। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं, ठीक है, उनसे भरना, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के लिए बोला जा रहा है कि किस जगह आप लोग एग्जामिनेशन स्टेट या सिटी जो है वो चूज करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि भैया मुझे वेस्ट बंगाल में मिले। अगर आप बिहार, झारखंड कहीं से भी हैं, आप लोग वेस्ट बंगाल को चूज करें। लोकेलिटी चूज करने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हावड़ा दिया गया है, कोलकाता, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन दिया गया है, साउथ कोलकाता, वेस्ट कोलकाता, बर्दवान, ये सब चीज़ें दिया। अगर आप बिहार वगैरह के बच्चे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पे कोलकाता, सॉल्ट लेक / न्यू टाउन को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये जगह काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जो सेंटर्स वगैरह मिलते हैं, चांसेस है कि वो सेंटर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे रखूँगा कोलकाता, सॉल्ट लेक / न्यू टाउन को रखूंगा। दूसरा हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, तो दूसरा स्टेट भी मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही चूज करूंगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी पूछा जा रहा है कि आप लोगों को क्या लेना है, तो दूसरा भी मैं यहाँ पे जो चॉइस रखूंगा वो चॉइस मैं यहाँ पे हावड़ा रख सकता हूँ, क्योंकि जब आप लोग स्टेशन से उतरेंगे तो आप लोगों के लिए नज़दीकी जगह जो रहेगी वो हावड़ा वगैरह रह सकती है, तो आप लोग चाहें तो हावड़ा को चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल में ही सेलेक्ट करूँगा। और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो है वो अलग अलग दिए गए, जैसे कि सॉल्ट लेक हम लोगों ने चूज़ कर लिया, हावड़ा भी मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। साउथ और वेस्ट कोलकाता वैसे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साउथ कोलकाता चूज़ कर लेता हूँ। तो इन तीनों को यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। और सिग्नेचर की 4 से 30 के बी तक होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी यार फोटोग्राफ और सिग्नेचर इन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप भी अगर चाहें तो अपने यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड कर रहे हो तो आपकी वहाँ पे दोनों कान जो है वो कान दिखनी चाहिए फोटोग्राफ में। और उसके बाद जो आप लोग फोटोग्राफ है वो कलर फोटोग्राफ अगर आप लोगों के लिए रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए वो रहने वाला। अगर आप चाहें तो फोटोग्राफ के नीचे आप लोग की जो डेट ऑफ फोटोग्राफ होती है, मतलब कि जिस दिन आप लोगों ने फोटो को खिंचवाया है, अगर आप वो लिखवाना चाहें तो वो लिखवा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखवाएं तो काम चलेगा, लेकिन वो फोटो आप लोगों के लिए लेटेस्ट फोटो वो होनी चाहिए, मतलब आप यूज़ किया। तो मेरी फोटोग्राफ काफ़ी ओल्ड दिख रही होगी कि मैंने जो फोटोग्राफ यहाँ पे यूज़ किया वो 1/12/2017 का है। तो ये मेरे प्रिपरेशन का टाइम है जो कि फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा। सेल्फ वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा कि हाँ मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही अपलोड किया है। उसके बाद सेव फाइनली के ऊपर क्लिक करके हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट करना है। चलिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे आ रही होगी। एक बार आप लोग सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किस जगह आप लोगों ने सेंटर वगैरह डाला है, ये सारी चीज़ें आपने सेम डाली है या नहीं डाली है, ठीक ढंग से डाली है या नहीं डाली। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपसे कोई गलती हो चुकी होगी तो आप लोग यहाँ पे प्रीवियस के ऊपर जाके उन गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों की कोई गलती नहीं हुई है। सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और येस सबमिशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। एक एक करके सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो हम लोगों की पे रजिस्ट्रेशन फी है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेमो के लिए ये बनाया था, तो मैं आप लोगों के लिए फी पेमेंट नहीं करूँगा, बस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करनी है।
पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर आप लोग जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मेथड को आप लोग को सेलेक्ट करके पे फी के ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप पेमेंट वो करना चाहते हैं। दो ऑप्शन दिख रहा होगा कि हम लोग की जो एप्लीकेशन नंबर है और 500 रुपये हम लोग को जमा करने हैं HDFC पेमेंट बैंक गेटवे से आप लोग जमा करना चाहते हैं, फिर बंधन बैंक गेटवे से आप लोग जमा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को आप लोग चूज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने HDFC को चूज कर लिया, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आके आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग से, UPI से, कहीं से भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट वगैरह वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरीके की अगर आप और भी वीडियोस अगर यार आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था, WBJEE की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट में यहाँ पे दी गई है और ये रहा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल आदर्श बंडवाल के नाम से है, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन वगैरह वो कर सकते हैं।